एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और राधा से है। धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। इसमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी थी। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली कथा और एक अन्य कथा के अनुसार राजा पृथु और धुंधी नामक राक्षसी की कथा होली की पौराणिक और प्रचलित कथाएं। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। होली का नाम आते ही हमें रंग दिखाई देने लगते हैं, मौज मस्ती और पकवान। लेकिन होली मनाने की शुरुआत कब हुई? यूं तो होली भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर कई कथाएं और कहानियां प्रचलित हैं और उनमें सबसे ज्यादा प्रचलित कथा हिरण्यकश्यप और विष्णु भक्त प्रहलाद की है, होलिका दहन की है। लेकिन इसके अलावा भी कई कथाएं प्रचलित हैं जो राधा कृष्ण और शिव पार्वती से जुड़ी हैं। राधा और श्री कृष्ण की कथा। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा से है। धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है वो ये है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। भी तो वो भजन अवश्य ही सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कृष्ण अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत करते थे और यशोदा जी श्री कृष्ण से कहती हैं कि जो तुम्हारा रंग काला है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, इससे तब तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। और भगवान कृष्ण ने अपनी माँ के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किया और ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुँच गए और तभी से रंग लगाने वाली होली का चलन शुरू हो गया। कृष्ण के हाथों पूतना वध की कथा। होली पर कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी एक और अन्य कथा भी प्रचलित है। कंस नाम के राजा के लिए ये एक भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चों को पैदा होते ही मार दिया करता था। तब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वो गोकुल में है। तब उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप बनाया। वह शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पान कराने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध किया जाता है। कहा जाता है कि वो दिन फागुन पूर्णिमा का था, इसलिए पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। शिव पार्वती और कामदेव से जुड़ी कथा। एक कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। इसमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी थी। कथा के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे। तब तारकासुर के वध के लिए देवताओं ने कामदेव और रति से शिव को ध्यान से जगाने के लिए कहा। तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने देवताओं के कहने से शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य आरंभ किया। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने गुस्से से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति
रोने लगी और भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने का अनुरोध किया। रति ने देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव की तपस्या आराधना की। भगवान शिव ने फागुन पूर्णिमा को कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। इसी खुशी में रति और कामदेव ने भोज का आयोजन किया। इसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। ये फागुन पूर्णिमा का दिन था। ने चंदन के टीके से खुशी मनाई। इस भोज में भगवान शिव ने डमरू बजाया तो भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, पार्वती जी ने वीणा बजाई और सरस्वती जी ने गीत गाए। कहते हैं तभी हर साल से फागुन पूर्णिमा पर गीत संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाने लगी। राक्षसी धुंडी की कहानी। राजा पृथु के समय में धुंडी नाम की एक राक्षसी थी। वह बच्चों को खा जाती थी। उसे वरदान था कि उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी गर्मी और बारिश का कोई असर होगा। लेकिन शिव के एक श्राप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने धुंडी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि अगर फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन जब ना अधिक सर्दी हो ना गर्मी, तब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। बच्चे तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की परिक्रमा करें, हंसे गाए चिल्लाए और शोर करें, तो यह राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब धुंडी इतने सारे बच्चों को देखकर आग के पास आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए धुंडी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए होली मनाई जाने लगी। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा होली की कथाओं में सबसे ज्यादा प्रचलित है। राक्षसों का एक राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा बंद करवा दी थी और अपनी पूजा करवाता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु की पूजा करने से रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की भक्ति कम नहीं हुई। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसके लिए काफी यातनाएं दी। उसे पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, और होलिका को वरदान था कि वो आग में जलेगी नहीं। इसलिए हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर जाए। होलिका ने ठीक ऐसा ही किया, लेकिन उस आग में होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। होलिका दहन के पीछे भी यही कथा सुनाई जाती है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।